हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा और आज हम लेकर आए अपना फोर्थ पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझा दिया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन कैसे करेंगे, मतलब फैक्टर्स कौन से हैं। मैंने आपको बताया था डिविडेंड डिसीजन है क्या। डिविडेंड डिसीजन दो बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कितना मुझे रिटेन करना है, मतलब कितना मुझे बचा कर रखना है, प्रॉफिट कितना नहीं बांटना, अनडिस्ट्रीब्यूट कितना रखना है, और कितना मुझे डिवीजन करना है, मतलब कितना मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो अब बात करते हैं कि कब डिविडेंड ज्यादा देना है और कब डिविडेंड कम देना है। तो सबसे पहले इसके होंगे फैक्टर्स। इसके क्या होंगे जी? फैक्टर्स होंगे। सबसे पहला फैक्टर अर्निंग्स। सबसे पहला फैक्टर क्या है? अर्निंग्स। जब आप ज्यादा कमा रहे हो, मतलब जब आपकी अर्निंग ज्यादा है, कंपनी की अर्निंग, आपकी अर्निंग का मतलब क्या? कंपनी की अर्निंग। जब कंपनी की अर्निंग ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डिविडेंड ज्यादा देने में क्या दिक्कत है। और जब कंपनी की अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम ही देना पड़ेगा। मतलब कि अगर अर्निंग्स अच्छी हैं तो डिविडेंड विल बी हाई, और अगर अर्निंग कम है तो डिविडेंड क्या रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। तो डिविडेंड सबसे पहला फैक्टर है इसका अर्निंग्स। अर्निंग्स पे डिपेंड करता है कि डिविडेंड ज्यादा या डिविडेंड कम। नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अगर आप ज्यादा स्टेबल कमा रहे हो, स्टेबल कमाने का मतलब क्या? लगातार अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आप लगातार ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो, और अगर आप लगातार अच्छा नहीं कमा रहे तो आपको डिविडेंड में ब्रेक लेना पड़ेगा, मतलब डिविडेंड कम देना पड़ेगा। तो डिविडेंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स पे डिपेंड करता है। देखो, एक तो है अर्निंग्स कि कमाई इस साल यानी इनकम इस साल ज्यादा या कम, तो उस पे डिविडेंड डिपेंड करता है इस साल का। एक है कई सालों तक आप कैसा कमा रहे हो। मान लो मैं कहता हूं मैं पिछले साल 1 करोड़, फिर 1 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, मतलब अच्छी अमाउंट कमा रहा हूं तो मैं डिविडेंड ज्यादा दे सकता हूं, स्टेबल डिविडेंड दे सकता हूं। ठीक है बात? तो पहले दो फैक्टर अर्निंग और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ठीक है, इसे मैं रब करके आगे बढ़ता हूं। 1 मिनट, ऊपर का ही साफ कर देता हूं। मैं थर्ड फैक्टर ऊपर से लिख रहा हूं, ठीक है? आप ध्यान रखना, ये सेकंड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर मैं यहां से लिख रहा हूं ताकि आप बाद में एक स्क्रीनशॉट ले सको ना, क्लियर। अब सुनो, अब आते हैं आपका शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस क्या होती है? शेयर होल्डर की प्रेफरेंस। आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करवा रखा है, कंपनी में आपने पैसा लगवा रखा है शेयर होल्डर से, तो कभी कभी वो भी तो चाहेंगे कि इस साल डिविडेंड ज्यादा मिल जाए। मतलब कि शेयर होल्डर की चॉइस, शेयर होल्डर का ओपिनियन भी तो मैटर करता है। इसका मतलब शेयर होल्डर की प्रेफरेंस अगर होगी कि डिविडेंड ज्यादा दिया जाए तो आपको कभी कभी डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसमें शेयर होल्डर ये चाहेगा कि कम डिविडेंड मिले? वो तो हमेशा ही ज्यादा चाहेगा। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि शेयर होल्डर की प्रेफरेंस हमेशा तो कंसीडर नहीं करी जा सकती, मगर कभी कभी तो कंसीडर करी जा सकती है ना। इसीलिए अगर शेयर होल्डर की प्रेफरेंस कंसीडर करोगे तो डिविडेंड मस्ट बी हाई, और कम करोगे तो डिविडेंड मस्ट बी लो। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी क्या है? डिविडेंड पॉलिसी का मतलब यह है कि डिविडेंड बनाने की पॉलिसी क्या है। एक बात समझना, अगर कोई कंपनी ये प्रेफर करती है कि भाई कभी कभी अगर प्रॉफिट कम भी हो गया तो हम डिविडेंड ज्यादा ही देंगे। क्यों? जो कंपनी लगातार डिविडेंड ज्यादा देगी उसकी मार्केट वैल्यू भी तो अच्छी होगी ना। तो डिविडेंड की पॉलिसी का क्या खेल है? खेल ये है कि अगर डिविडेंड, कंपनी की पॉलिसी की डिविडेंड ज्यादा देना है तो वो ज्यादा देंगे, और अगर कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो वो डिविडेंड ज्यादा नहीं देंगे। अब जब पॉलिसी नहीं है तो फिर तो जितना दे रहे हो आप डिविडेंड उतना ही दो, लेकिन अगर पॉलिसी है तो आप डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो। हो सकता है कभी कभी प्रॉफिट कम भी हो, लेकिन तब भी आप डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूं और फिफ्थ फैक्टर पे आता हूं, इसको रब करके। अब आप देखो फिफ्थ फैक्टर क्या कहता है। फिफ्थ फैक्टर है, 5 फैक्टर्स आपके लिए बहुत है, आपको 5 फैक्टर्स याद रखने हैं। अगर आपने 5 फैक्टर्स सही से ध्यान कर लिए, मतलब आपको आ गया, तो समझो आपको ये डिविडेंड डिसीजन आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है।
अब मैं जिस फ्लो में आपको बता रहा हूं, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, उसी सीक्वेंस में कर लो तो आ जाएगा। उसमें बीच में चैंप बनने की जरूरत नहीं है, बीच में आप चैंप बनोगे तो दिक्कत आपकी बढ़ेगी, बाकी आपकी मर्जी। देखो टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी में क्या है, डिविडेंड ना एक तरीके का प्रॉफिट है, ऑब्वियसली बात है कि भाई डिविडेंड तो प्रॉफिट से आया है, और जो टैक्स होता है ना, वो टैक्स कब बचता है, टैक्स बचता है आपके लोन पे दिए गए इंटरेस्ट पे। एक बात समझो, अगर आपको नहीं भी पता, भी 12th के लेवल पे ना पता हो, टैक्स वहां पर बचता है जहां पर आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो। मतलब क्या, आपने उधार ले रखा है कहीं से, अब आप उधार पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो उस पे थोड़ी ना आपको टैक्स देना है। इसका मतलब क्या है कि जब आपने किसी से बोरो कर रखा है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन जब आप प्रॉफिट बांट रहे हो तब थोड़ी मिलेगा भाई टैक्स बेनिफिट, प्रॉफिट पे तो टैक्स जाएगा ना। तो अगर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो डिविडेंड ज्यादा देना गलत है, सिर्फ टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक फैक्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर टैक्स के हिसाब से देखें तो ज्यादा डिविडेंड देने पे टैक्स ज्यादा जाएगा, तो अगर हम टैक्स देखें तो डिविडेंड हमेशा कम देना चाहिए। क्यों? तभी तो हमें क्या मिलेगा, तभी हमें मिलेगा टैक्स बेनिफिट। अगर हमें टैक्स बेनिफिट्स चाहिए, यानी हमें टैक्स का बेनिफिट चाहिए, टैक्स का बेनिफिट अर्न करना है, टैक्स का फायदा उठाना है, टैक्स कम भरना है, तो उस केस में हमें डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं चाहिए तो भैया ज्यादा दे सकते हो आप डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? तो अभी तक 4 पार्ट्स हुए। सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया मीनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फैक्टर्स, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सेकंड पार्ट के अंदर हमने बात करी है कि क्या नाम है, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस क्या होता है, वो न्यूमेरिकल कांसेप्ट का। थर्ड वीडियो में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरा करा दिया, और फोर्थ वीडियो में मैंने आपको डिविडेंड डिसीजन पूरा करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइनेंसिंग डिसीजन समझा दूंगा, और फाइनेंसिंग डिसीजन खत्म होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। टोटल 7-8 पार्ट्स होंगे वीडियोस के, जिसमें कुछ प्राइवेट लिंक्स और कुछ ऐसे। आपको सीक्वेंस वाइज तैयार करना चैप्टर, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।